हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा फॉर्म से संबंधित कि आखिर में आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है ना, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। जो भी फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट हैं वो वीडियो पूरा देखिएगा। जो भी बातें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक एक बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, रीट पात्रता परीक्षा जो है, जो भी स्टूडेंट बीएड, बीएसटीसी या फिर बीएड एमएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड कोर्सेज में एडमिशन ले रखा है वो सभी ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। रीट पात्रता परीक्षा का फॉर्म सभी स्टूडेंट दे सकते हैं। जो टीचिंग से संबंधित कोर्स कर रहे हैं वो सभी इसमें एलिजिबल है। ठीक है, अब बात हम करते हैं लेवल 1, लेवल 2 और दोनों फॉर्म कौन भर सकते हैं। तो लेवल 1 की अगर हम बात करें तो लेवल 1 में बीएसटीसी और डीएलएड वाले स्टूडेंट ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर लेवल 2 की बात करें तो बीएड, बीएससी बीएड, बीए बीएड, बीएड एमएड वाले जो स्टूडेंट है वो सभी लेवल 2 के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं रीट पात्रता परीक्षा का। अगर हम बात करें दोनों फॉर्म कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो जिन स्टूडेंट्स की बीएसटीसी और बीएड दोनों कंप्लीट है या फिर बीएससी बीएड कर रखी हो और बीएसटीसी भी कर रखी हो, है ना, कोई सा भी इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड से संबंधित और साथ में बीएसटीसी कंप्लीट है, तो वो सभी भी यहाँ पर रीट दोनों फॉर्म लेवल 1, लेवल 2 के फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना, अब आप लोगों को पूरा प्रोसेस मैं इसमें बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी होगी, है ना। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ पर देखो, ये रीट जो परीक्षा है, रीट पात्रता परीक्षा, उसका एक डेमो फॉर्मेट है, यानी कि सैंपल एप्लीकेशन फॉर्म का सैंपल आपके सामने है। इसमें आप लोगों को बता दूं क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको जनरेट चालान करना होगा, चालान नंबर आपको जनरेट करने होंगे। उसके लिए आपको नॉर्मल सा बेसिक सा चीज़ें जो है भरनी होगी। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो बेसिक डिटेल ऑफ कैंडिडेट लिखा हुआ है, यानी कि अभ्यर्थी का जो बेसिक है, जो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जैसे नाम, पिता का नाम वगैरह वगैरह, ये भरने होंगे। सबसे पहले तो नेम ऑफ कैंडिडेट यानी कि अभ्यर्थी का नाम आपको लिखना है। अब यहाँ पर आप अपना नाम कैपिटल अक्षरों में लिख सकते हैं, जैसा कि आपका नाम जो भी है, जैसे मोहनलाल है तो मोहनलाल, सोहनलाल है तो सोहनलाल, काजल यादव है तो काजल यादव, कविता यादव है तो कविता यादव, जो भी आपका नाम है, जो भी सरनेम है, वो बिल्कुल आप लोग ऐसे कैसे लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद आपका फादर्स नेम आता है। फादर्स नेम में आप लोगों को अपने पिताजी का नाम लिखना है। बिल्कुल क्लियर आप लोगों को लिखना है। जो भी आपकी मार्कशीट 10वीं 12वीं में है या फिर जो भी कॉलेज की मार्कशीट है, उन्होंने जो नाम मेंशन है, स्पेशल तौर पर जो 10वीं 12वीं में मेंशन होता है वही यहाँ पर एग्जैक्ट माना जाता है और वही आपको लिखना है बिना मिस्टेक किए हुए। फिर उसके बाद मदर्स नेम आपको लिख देना है। जो भी आपकी माता का नाम है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। जेंडर, जो लिंग आपका है, फीमेल है, मेल है, यानी कि पुरुष है या महिला है, उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर ऑप्शन में लिख दीजिएगा। फिर मैरिटल यहाँ पर मैरिज स्टेटस होगा, यानी कि वैवाहिक स्थिति आपकी क्या है, मैरिड हो, अनमेरिड हो, डिवोर्स हो, जो भी आप हो वहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद देखो रिलीजन यहाँ पर लिखना है आपको। धर्म जो है आपका हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जो भी आप हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। लिखा हुआ है हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, अदर, जो भी आप हैं वहाँ पर मेंशन कीजिएगा। हस्बैंड नेम, अगर आपकी शादी हो गई है, कोई महिला है तो उनके हस्बैंड का नेम आप लोग लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद आधार नंबर जो आपके हैं, आधार नंबर जो भी है वो यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। आधार नंबर यहाँ पर फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ भी आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देनी है। फिर आपकी जो SSO ID है, SSO ID यहाँ पर मेंशन करना है। SSO ID जो आपने बना रखी होगी, नहीं बना रखी है तो आप लोग आराम से बना ले, कोई इशू वाली बात नहीं है। SSO ID यहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है ना। SSO ID लिखने के बाद आप लोगों को पत्र व्यवहार का विवरण यहाँ पर करना है, जिसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी संकेत चिन्ह यहाँ पर नहीं लगाना है। कोमा वगैरह, फुल स्टॉप, ये @ ये कुछ भी नहीं लगाना होता है। इसके पहले आप लोगों को बता दूं, जो आपका फ़ोटो है, फ़ोटो आप लोग अपलोड करेंगे वो 20 से 50 KB इन JPG में होना चाहिए। अब आप लोगों को जब भी फ़ोटो अपलोड करेंगे तो फ़ोटो
अपलोड नहीं होगा। उसके लिए आप लोगों को इमेज कन्वर्टर नाम का कोई ऑप्शन आपके एप्लीकेशन होगा जो आपके मोबाइल में होगा, प्ले स्टोर या गूगल स्टोर या जो भी जहाँ से भी आप लोग अपलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वो कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों का जो फ़ोटो है उसको जेपीजी में कन्वर्ट कर दीजिएगा। 20 से 50 केबी के अंतर्गत ही वो फ़ोटो होना चाहिए। तो वो फ़ोटो जैसे आप लोग यहाँ फिल करेंगे हो जाएगा, है ना। बहुत सारी बार क्या होता है कि जैसे आप कन्वर्ट करते हैं तो बहुत बड़ा नाम आ जाता है, तो उसको रीनेम करके छोटा कर लीजिएगा ताकि वो अपलोड आसानी से हो जाए। सिग्नेचर भी आप लोगों को सेम यूज़ ब्लैक पेन का सिग्नेचर आपका होना चाहिए, ब्लू का नहीं होना चाहिए। और अगर आपने ब्लू कर भी लिया है तो उसको चेंज कर लीजिएगा, ब्लैक एंड वाइट करके यहाँ पर अपलोड कर देना। 20 से 50 केबी के अंतर्गत ये होना चाहिए। आधार कार्ड की इमेज अपलोड करनी है आप लोगों को, आधार कार्ड का फोटो खींच के उसको भी 50 से 100 केबी में करके आपको अपलोड कर देना है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों को आना है पत्र व्यवहार का विवरण पर, जिसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार के संकेत चिन्हों का यूज़ नहीं करना है। एड्रेस आपका जो है वो यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। आपका जो एड्रेस है, जैसे कि आपका कोई भी एड्रेस हो सकता है, जैसे कि केवीएस मार्ग, कोटा वगैरह जो भी है ना, पोस्ट ऑफिस आपका जो भी लगता है वो यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। अगर नहीं पता है तो गूगल पर सर्च करके आप लोग सारी चीज़ें अच्छे से फिल कर सकते हैं। स्टेट जो है राजस्थान है, डिस्ट्रिक्ट जिला जो भी आपका है, पिन कोड जिस ज़िले का जो है वो यहाँ पर फिल कर देना। ईमेल आपकी एकदम करेक्ट होनी चाहिए, जिस पर ईमेल वगैरह आ जाए वो यहाँ पर फिल करना। मोबाइल नंबर आपके खुद का ही देना होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अब आप लोग मैच्योर हो चुके हैं, आप खुद का ही मोबाइल नंबर दें। इसी कंडीशन में ही अपने पिताजी का नंबर दें। और जब भी आप फॉर्म भरें तो पिताजी का मोबाइल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें ओटीपी आता है ना। तो या तो अपने पिताजी का जब भी नंबर दें तो आपके पास मोबाइल वो होना चाहिए साथ में, ताकि ओटीपी आए, या फिर आप अपने पिताजी से पूछ के भी यहाँ पर मोबाइल नंबर दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई अतिरिक्त मोबाइल नंबर है तो आप लोग यहाँ पर फिल कर दें। 2 नंबर आप लोग दे देंगे अपने खुद के, या फिर अतिरिक्त में अपने पिताजी के नंबर भी फिल कर सकते हैं। अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन हैं तो हाँ लिखें, और नहीं है तो ना लिखें। एक्स सर्विसमैन मतलब कि पहले से आप नौकरी कर रहे हैं किसी में भी तो हाँ, नहीं तो ना। कैटेगरी आपकी जो है जनरल है तो जनरल में लिखें, एससी है तो एससी, एसटी, ओबीसी जो भी, ईडब्ल्यूएस जो भी है आप लोग टिक कर दीजिएगा, भर दीजिएगा। फिर इसके बाद देखिएगा आपके विशेष योग्यजन, यानी कि आप लोग विकलांग है या नहीं है, उसका प्रमाण पत्र आपको अगर है तो हाँ लिखें, नहीं है तो ना लिख दीजिएगा, है ना। चलिए, इसके ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को लिखना है बोनीफाइड रेजिडेंट स्टेटस। इसमें आप लोगों को लिखना है नेशनलिटी, यानी कि राष्ट्रीयता आपकी क्या है, इंडियन है या फिर आप लोग बाहर से कहीं बांग्लादेश से आए हैं या क्या है, जो भी है यहाँ पर फिल अच्छे से कर दीजिएगा। यहाँ ज़्यादातर यहाँ पर इंडियन ही लिखना होगा, है ना। क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है तो हाँ लिखना, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा मूल निवास का राज्य, जो भी आपका मूल निवास में राज्य लिखा हुआ है वो यहाँ पर लिख दीजिएगा। जो जिला लिखा हुआ है वो भी जिला यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। फिर अगर यहाँ पर आप लोग टीएसपी या शहर या क्षेत्र से हैं तो हाँ, नहीं है तो ना। अगर है तो तहसील लिख देना और गांव लिख देना, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना। फिर आता है डिटेल, यानी कि आप लोगों को लिखना है विवरण। विवरण में क्या क्या है, प्राथमिकता क्रम जिला 1, यानी कि जो आप चाहते हैं कि मेरा परीक्षा का केंद्र जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ पर आना चाहिए, तो यहाँ पर जो भी आपकी नज़दीक पड़ता है, कोटा तो कोटा, बूंदी तो बूंदी, झालावाड़ तो झालावाड़, जयपुर तो जयपुर, जो भी है पहले में तो पहले नंबर पर, जो भी आपके नज़दीक हो, थोड़ा सा दूर हो वो दूसरे क्रम में पढ़ देना। लेवल सेकंड और फर्स्ट की यहाँ पर बात की जाएगी। तो अगर लैंग्वेज लेवल सेकंड के लिए अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो लेवल सेकंड के लिए, लेवल फर्स्ट के लिए भर रहे हैं तो लेवल फर्स्ट के लिए। मैंने बता ही दिया, लेवल फर्स्ट बीएसटीसी वाले, डीएलएड वाले भरेंगे, लेवल सेकंड जो भी बीएड से संबंधित है वो सभी एलिजिबल है। अब आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या फिर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या आपने एडमिशन ही लिया हो, आप सभी एलिजिबल हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड आपको चूज़ करनी है। तो ज़्यादातर केस में फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ही सभी स्टूडेंट लेते हैं, तो हिंदी लेते हैं तो ध्यान रखिएगा। दूसरा ऑप्शन आपको पास है, आपको सिंधी आती है तो सिंधी ले लेना, उर्दू आती है तो उर्दू सेकंड लैंग्वेज ले लेना, है ना। इस प्रकार से आप लोग ले सकते हैं। इंग्लिश तो इंग्लिश, संस्कृत तो संस्कृत। ज़्यादातर केस में हिंदी संस्कृत लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी इंग्लिश लेते हैं, तो इस हिसाब से आप लोग लिख लीजिएगा, ले लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, केवल स्तर द्वितीय और दोनों स्तर हेतु, अगर आप लोग द्वितीय स्तर हेतु है तो यहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस आपको टिक करनी है, और अगर आप लोग दोनों के लिए हैं तब भी आप लोगों को यहाँ पर सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। बाकी सोशल स्टडीज़ आप लोग अगर है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट है तो सोशल स्टडीज़, साइंस वाले स्टूडेंट है तो मैथ्स एंड
साइंस, ठीक है ना। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यताओं की। जो आपने अभी तक ग्रहण की है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। सेकेंडरी में आपके कौन से वर्ष में आपने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की वो लिखना है। बोर्ड का नाम, जैसे राजस्थान अजमेर बोर्ड वो जो भी था, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है तो यहाँ पर लिख देना। पूर्णांक आपके कितने थे, 100 थे, 1000 थे, 1000 में से कितने नंबर प्राप्तांक में आपने प्राप्त किए वो प्राप्तांक में लिखना। प्रतिशत आप लोगों की ऑटोमेटिक निकल कर आ जाएगी या फिर आप लोग खुद अपने हिसाब से परसेंट निकाल कर लिख दीजिएगा। उच्च माध्यमिक में भी सेम यही चीज़ें करनी है। कौन से वर्ष में आपने डिग्री की ये किया था, 12वीं बोर्ड का नाम लिखना है। आपका सब्जेक्ट कौन सा था, आर्ट्स था, कॉमर्स था, साइंस था, कितने में से आप लोगों के कितने नंबर आए। पूर्णांक में वो आता है जो टोटल आपके मार्क्स रहते हैं। जैसे 2000 का पेपर था, आपने प्राप्त किए 1500 और प्रतिशत निकाल लीजिएगा। स्नातक में यानी कि बीएससी, बीए, बीकॉम में आप लोगों ने कितने प्राप्त किए, वर्ष कौन सा था, यानी कि लास्ट ईयर आपने कब कंप्लीट की थी वो यहाँ पर वर्ष लिखना। विश्वविद्यालय का नाम, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जो भी आप लोग हैं, संकाय जो है आपका यानी कि साइंस से हो, यानी कि पीसीबी, पीसीएम जो भी आपका है, यानी कि सॉरी पीसीएम तो आप लोगों को 12वीं वाले ऑप्शन में लिखना है। संकाय में सब्जेक्ट में जो भी है आप आर्ट्स कॉमर्स जो भी लिखना है वो लिख दीजिएगा। यहाँ पर जो आप लोगों को लिखना होगा वो आपके जूलॉजी बॉटनी जो सब्जेक्ट थे, साइंस बायोलॉजी से थे, किससे थे, वो आप लोग लिख दीजिएगा। पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने एमए, एमएससी, एमकॉम कर रखा है तो बिल्कुल यहाँ पर मेंशन करें किस साल आपका कंप्लीट हुआ था। पीजी, विश्वविद्यालय का नाम लिखें, संकाय लिखें, पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत लिखें। इस प्रकार से आप लोगों को करना है। और यहाँ पर देखो 10वीं की अंक तालिका आपको डाउनलोड करनी है। 50 से 100 KB के अंतर्गत ही ये अपलोड होनी चाहिए। इमेज कन्वर्टर से जाके आप लोग फोटो खींच के आराम से कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें प्रशैक्षणिक योग्यताएं यानी कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि आपके बीएससी, बीएसटीसी या डीएलएड वाले जो स्टूडेंट हैं उनके डीएलएड या फिर बीएड वाले जो भी हैं वो यहाँ पर लिखना है। अगर आपने बीएसटीसी और संपर्क कोर्स कर रखा है तो यहाँ पर वर्ष लिख देना, किस साल आपका कंप्लीट हुआ है या कौन सा साल आपका चल रहा है वो यहाँ पर लिख देना। जो भी आपका जो भी आपका बोर्ड है, विश्वविद्यालय, वो लिखना। पूर्णांक आपने कितने में से नंबर आपके आते हैं, कितने प्राप्त किए वो यहाँ पर लिखना है, प्रतिशत निकाल लेना है। और अगर मान लो आप लोग अपेयरिंग में हैं तो यहाँ पर खाली छोड़ देना, 000 लिख दीजिएगा, ठीक है ना। पूर्णांक 0, प्राप्तांक 0, प्रतिशत 0, ठीक है ना। वो सब समझ जाएंगे कि आप लोग अपेयरिंग में हैं, ठीक, या आपका कोई कोर्स चल रहा है। बीएड और समकक्ष अगर आपको बीएड के स्टूडेंट हैं, बीएड एमएड के स्टूडेंट हैं, या फिर आप लोग बीएससी, बीएड, बीए, बीएड के हैं तो इस वाले ऑप्शन में लिखिएगा। जो आपका वर्ष है वो लिख देना, जो चल रहा है ना, वो लिखना है। विश्वविद्यालय संस्था का नाम आपको लिख देना है, एक का लिखना है, ठीक है। संकाय यहाँ पर लिख देना है कि साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से, वो लिखना। पूर्णांक कितने में से आपके नंबर आए तो आप लोग 000 भर देना। अगर अपेयरिंग में हो, अभी कोर्स में एडमिशन ले रखा है या फिर आपके पास सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर हुआ है तो यहाँ पर 000 लिख दीजिएगा। और अगर आप लोगों के कंप्लीट हो चुकी है तो जो भी प्राप्तांक आपने प्राप्त किए वो लिखना है, कितने में से आपके नंबर आए, कितना प्रतिशत बना, वो आप लोग लिख दीजिएगा। बॉडी आइडेंटिटी मार्क्स यानी कि आप लोगों के पहचान का शारीरिक चिन्ह आपको लिखना है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें नो करें, है ना, क्योंकि अगर आपके थोड़ा सा भी खुरुच उरुच हो रही है तो आप लोग अगर कोई ज़्यादा क्लेरिफाई कर दोगे तो आपको इश्यू हो जाएगा। नो यहाँ पर लिखना है ना। जिनके ज़्यादा दिक्कत है, कोई विकलांग है तो वो यहाँ पर यस लिख के बता सकता है, बाकी किसी को ऐसा नहीं करना है। देखो, अभ्यर्थी अंतिम दिनांक का इंतजार नहीं करें, यानी कि जो लास्ट डेट है उसका इंतजार आप लोगों को नहीं करना है। चालान जमा कराकर अविलंब आवेदन पत्र ऑनलाइन भरकर एक प्रिंट अपने पास सुरक्षित अवश्य रखें। ये जो पूरा फॉर्मेट है ऐसा कैसे फॉर्मेट आपको मिलेगा, बस आपने जो भी भरा है वो भर के आप लोगों को प्रिंट अपने पास रखनी है। साथ ही अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर ले कि जिस भी स्तर के लिए वे आवेदन कर रहे हैं, यानी कि लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड या दोनों के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो उस स्तर से संबंधित शैक्षणिक योग्यताएं रखते हैं। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की गई समस्त सूचनाएं सही होनी चाहिए आपकी, तो ध्यान से आप लोग फॉर्म भरिएगा। इसी प्रकार का फॉर्मेट आपके सामने होगा और आपको स्टेप बाय स्टेप यही चीज़ें भरनी है। और ध्यान रखना, बीएसटीसी अगर आपने कर रखी है या बीएसटीसी में एडमिशन है तो बीएसटीसी वाले इसमें ही भरें, बीएड वाले में छेड़ाछाड़ी ना करें। जो बीएड वाले स्टूडेंट है वो बीएड वाले ऑप्शन में ही भरें, बीएसटीसी वाले को खाली छोड़ दें, ऐसा कैसे ही, ठीक है ना। तो जो जो चीज़ें आपने कर रखी है वही इसमें फिल करें। पीजी अगर आपने नहीं कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो नहीं लिखें, कर रखा है तो लिख दें। किसी का यहाँ पर एडमिशन चल रहा है तो वो यहाँ पर अपेयरिंग में जो भी स्टूडेंट डालने वाले हैं, जिन्हों के पास सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में एडमिशन है ओनली, अभी उन्होंने कुछ भी मार्क्स प्राप्त नहीं किए हैं, तो वो डेट डेस लगा दें या 000 लिखकर
करें, यानी कि पूर्णांक 0, प्राप्तांक 0%, 0 जिनके अपेयरिंग में चल रहा है वो ध्यान से सुन लेना, और जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है वो तो यहाँ पर अपने प्राप्तांक वगैरह सब शो करें। 10वीं की मार्कशीट आप लोग अपलोड कर ही देंगे, बस यही फॉर्मेट है, ऐसा ही कुछ फॉर्मेट आपका रीट परीक्षा का है। तो यहाँ से आप लोग आराम से फॉर्म भर सकते हैं। और अगर कोई मिस्टेक या कोई प्रॉब्लम होती है तो किसी से पूछकर जरूर भरें। ई मित्र की सहायता से भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। खुद भरना चाहते हैं तो सावधानी से भरें, कोई मिस्टेक अगर आप लोग करते हैं तो आप ही उसके जिम्मेदार होंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।